मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। का अपना घर का कार्यक्रम है। यहाँ पर उपस्थित विधानसभा में मेरे सहकारी मित्र मालेगांव मध्य के आमदार माननीय मुफ्ती इस्माइल साहब, मंच पर सभी प्रतिनिधि नेतागण, उतने ही जिम्मेदार सभी मालेगांव वासी, पत्रकार मित्र, उपस्थित दोस्तों। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मैं सभी मालेगांव वासियों का शुक्रिया अदा करता हूं। बाहर तो बड़े बड़े सत्कार होंगे, लेकिन ये घर का सत्कार है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में जो अपने मालेगांव के ऊपर यंत्रमाग के बारे में जिम्मेदारी दी गई, मैं सभी मालेगांव वासियों को और महाराष्ट्र के तमाम यंत्रमाग से संबंधित, फिर कामगार से लेकर, हम जैसा बोलते हैं कपास उगाने वाले किसान से लेकर फाइबर टू फैशन, तो सभी को जो आह्वान हम सबको देना है, उनमें मजदूर से लेकर सभी के लिए प्रावधान किया जाएगा, ऐसा मैं यहाँ पर आपको अतिशय नम्रता से बोलता हूँ। कल 10 साढ़े 10 बजे मुंबई में यंत्रमाग के जो कमेटी सरकार ने फॉर्मेशन किया है, उसकी पहली मीटिंग मुंबई में होने जा रही है। मालेगांव के जो भी प्रतिनिधि होंगे, मैं आपको आह्वान विनती करता हूं, 4 प्रतिनिधि उस मीटिंग में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भी अपने बात वहां पर रख सकते हैं। तो अभी शायद 12 बजे की ट्रेन है। आप सबकी जो भी उम्मीदें हैं, मुझे भी बहुत डिटेल में ध्यान है ऐसा मैं मानता नहीं, लेकिन जो भी आपका अनुभव है, जो भी तजुर्बा है, क्योंकि खेती के बाद मैं समझता हूं सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली ये इंडस्ट्री है। लोगों के हाथ को काम मिलता है, रोजी रोटी मिलती है, और ये इंडस्ट्री चूल्हा जलाने का काम करती है, रोजी रोटी का काम करती है। तो इसको और बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? मुख्यमंत्री महोदय ने जो भी जिम्मेदारी दी है, सरकार ने जो भी जिम्मेदारी दी है, और सरकार की तरफ से मुझे ऐसा बताया गया कि जल्द से जल्द आवाज सरकार को देना है। तो इसके जो भी नुमाइंदे हैं, फिर अपना मालेगांव होगा, भिवंडी होगा, इचलकरंजी होगा, इससे संबंधित जितने भी लोग हैं, जितना भी उनका अनुभव है, इसके पहले भी मालेगांव के 2-4 मीटिंग अपन की है। आपसे मैंने जितना भी हो सकता है समझ लेने की कोशिश किया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं और मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री महोदय जो भी आह्वान उनको दिया जाएगा, उसका पॉजिटिव विचार करके उसकी अमलबजावनी करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
क्योंकि उनको मालूम है जो अहवाल दिया जाएगा वो सच्चाई के ऊपर रहेगा और इस क्षेत्र के बढ़ावे के लिए जो जो करना है उसके हिसाब से वो अहवाल रहेगा। आपके जो भी सुझाव होंगे, जो भी आपके मार्गदर्शन रहेगा, इसके पहले भी कुछ मेमोरेंडम लिखित में दिए हैं। इसके बावजूद आपके मन में और कोई बात होगी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मुफ्ती साहब के पास आप अपने सुझाव दे सकते हैं और जो भी जिम्मेदार संगठन है उन संगठन के पास भी आप अपने सुझाव वहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि कल शाम को और मैं वापस आने वाला हूँ और मैं समझता हूँ और कुछ प्रमुख लोगों की 1-2-4 घंटे की मीटिंग लेंगे अपन मालेगांव में, ताकि पूरे डिटेल में समझकर उसको आगे बढ़ाने का काम सरकार की तरफ से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। मुझे पता है बिजली के रेट के बारे में कुछ अपने सुझाव है, कुछ सरकार की जो योजनाएं रहती हैं लेकिन कुछ धार्मिक कारणों की वजह से उसका ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो अपना धार्मिक का जो भी नियम है उसको धक्का ना लगते हुए उससे रास्ता कैसे निकाल सकते हैं, वैसा भी सरकार को हम सुझाव रखेंगे। मुझे इस बात का भी एहसास है, हमारे मालेगांव में 3.5 लाख से ज़्यादा पावर लूम्स हैं और जो जूने प्लेन पावर लूम, जूने नहीं होते हैं, प्लेन पावर लूम, तो प्लेन पावर लूम के बारे में बड़ी इंडस्ट्री अपने मालेगांव में है, तो उसके बारे में भी हमको बड़े पैमाने पे सोचना पड़ेगा। फिर जिन्होंने उसमें और आधुनिकता लाई है, यही प्लेन पावर को और आधुनिक कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट मिल सकता है और मॉडर्न जो पावर लूम्स है उसके बारे में भी और क्या करना चाहिए। पीछे अपनी बात हुई साइजिंग है, तो साइजिंग के लिए भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा हिंदी समझ लो आप, एक शब्द इधर उधर हो जाएगा। मैं तो मीडिया का ये लगा रहता है, वो तो ढूंढे क्या अब तक कुछ गलत कैसे बोला नहीं है। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जो महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री महोदय ने अपने मालेगांव के ऊपर दी है वो अच्छी तरह कैसे निभाकर इस इंडस्ट्री को और सपोर्ट कैसे मिलेगा, इस इंडस्ट्री का और बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, इसके लिए उस अहवाल में सभी प्रावधान करने की कोशिश करेंगे। इतना ही मैं आज के इस शुभ मुहूर्त पर आप सबको बताना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब, जो एक कैनाल का जो रोड है, जब हम छोटे थे तो अवाड़ी नाले की तरफ जो रोड जाता था तो उसी रास्ते से खेत में दबा देने के जाने की जिम्मेदारी रहती थी। तो मैं समझता हूँ मालेगांव का सबसे बड़ा ये रोड है, 80 फीट का है, 100 फीट का है, 100 फीट। तो मैं समझता कैनाल का रोड था पहले इस कैनाल को पानी आता था मौसम नदी का, तो हाँ वडगांव से लेकर तो ये रोड को हमको अच्छा बनाना पड़ेगा। क्योंकि मालेगांव इस साइड में हाँ
ये रोड बड़ा अच्छा होगा तो ये एरिया भी अच्छा हो जाएगा। थोड़े 10 बाय 20 से बाहर पड़ना पड़ेगा आपको। और आप चिंता मत कीजिए, मालेगांव शहर के विकास के लिए आपको दिखेगा 2024। मुफ्ती साहब अभी 10 महीने अपने हाथ में हैं। मालेगांव शहर के विकास का चेहरा मोहरा बदल देंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री महोदय, दोनों उप मुख्यमंत्री महोदय अपने साथ में हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा निधि डेवलपमेंट के लिए अपने मालेगांव शहर को ला सकते हैं, और मंच पर तो सभी नेतागण हैं, उनको भी पता है जब मालेगांव का प्रोग्राम बनता है, ठीक है, थोड़ा मतदार संघ का ध्यान रखना पड़ता है, तो थोड़ा उस साइड में, क्योंकि जनता की अदालत में जाने का है 10 महीने के बाद, तो थोड़ा उधर झुकता माप देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोलता मैं, लेकिन उसके साथों साथ इधर मुफ्ती साहब है, सब जिम्मेदार नेतागण हैं, और यहाँ पर जो नहीं है उनको भी पूछकर प्रोग्राम बनाता मैं। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि भाई आप कुछ 2 काम 4 काम आप सुझाव मालेगांव शहर के विकास के लिए। मैं राजकीय टीका टिप्पणी भाषण इसमें पढ़ता नहीं, लेकिन एक बात है, 2024 पवार साहेब, मालेगांव शहराच्या विकासाचं चित्र बदलण्याचं वर्ष राहणार आहे। ठीक है, पॉलिटिक्स में टीका टिप्पणी चलती है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो भी जिम्मेदारी भगवान ऊपर वाले के आशीर्वाद से, मालेगांव की आवाम की आशीर्वाद से अपने मालेगांव को मिली है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए मालेगांव शहर के विकास का नक्शा हम सबको मिलकर बदलने का। और आप मालेगांव में जहां पर भी घूमेंगे, आपको मालेगांव के डेवलपमेंट के विकास का काम चालू दिखेगा। मालेगांव में गौर गरीब लोगों की बस्ती है, और आज तक बहुत सारे दुख मालेगांव वालों ने सहे हैं। तो इसके लिए आरोग्य से लेकर शिक्षण से लेकर सभी क्षेत्र में मालेगांव के विकास के लिए काम किया जाएगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और ये घर का सत्कार है, घर की शाबाशी तो और जोश भरने का काम करती है। तो कल की मीटिंग में, आज के आपके आशीर्वाद, आपकी दुआ कल की मीटिंग में आपको दिखाई देगी। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ हाई फाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन मालेगांव वालों को जो गरीब से गरीब का तख्ते का जो है, उसके भी बारे में हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। जैसे सादे पावर लूम्स हैं आपने, तो उनके लिए भी क्या कर सकते हैं, जो अपने सुझाव रखे हैं ऑलरेडी। तो हमारे मेडिकल अध्यक्ष महोदय भी है इधर, तो इसके बारे में एक अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी जाएंगी, और सरकार के माध्यम से मैं समझता हूँ, अभी तो फरवरी के बाद लोकसभा के चुनाव का आचार संहिता लगेगा, फिर बाद में 2-4 महीने के बाद और विधानसभा की आचार संहिता लगेगी। तो उसके पहले
जल्द से जल्द ये रिपोर्ट सौंप कर उसकी अमल बजावनी कैसे हो सकती है, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो मैं आप सबका यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ और आपने जो विश्वास रखा है वो विश्वास सार्थ करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।